friends, good evening to all of you and welcome back my channel Swarnim Punjab Biology. एंड फ्रेंड्स, आपके लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं। तो इसीलिए आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या हमारा टॉपिक क्या है? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर मोस्टली आल मोनोसैक्राइड्स एंड ऑलिगोसैक्राइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आल मोनोसैक्राइड्स एंड ऑलिगोसैक्राइड्स होते हैं। ऑलिगोसैक्राइड्स में एक शुगर होता है सुक्रोज, वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग में आता है। किस में आता है? नॉन रिड्यूसिंग में आता है। और आल पॉलीसैक्राइड प्लस सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं। और रिड्यूसिंग में हमारा क्या आता है? आल मोनोसैक्राइड एंड ऑलिगोसैक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज। ओके, तो देख लेते हैं। आल मोनोसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ये किस में आ जाएंगे? रिड्यूसिंग शुगर में। किस में आ जाएंगे? रिड्यूसिंग शुगर में। ओके, एंड आल पॉलीसैक्राइड्स प्लस सुक्रोज किस में आ जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग में। तो रिड्यूसिंग एक्चुअली होता क्या है? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, और अगर वो कार्बन किसी अदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए फ्री है, अगर वो कार्बन जिस पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो किसी अदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए फ्री है, किसी और मॉलिक्यूल से वो रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करके दूसरा बॉन्ड बना सकता है, तो वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। और जो मॉलिक्यूल जिसका फंक्शनल ग्रुप जो है, जिस कार्बन पर अटैच है, वो कार्बन किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए फ्री नहीं है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएगा। तो हम देख लेते हैं। जैसे मोनोसैक्राइड्स में हमारा आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, मैनोज। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को देख लेते हैं। ग्लूकोज हमारा क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ये कैसे हम समझ पाएंगे कि रिड्यूसिंग शुगर है? तो इसका हम फार्मूला बनाएंगे, रिंग फार्मूला बनाएंगे हम इसका। ये हमारा क्या है? CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज का जो है फार्मूला है। इस पे और सारे हम अटैच कर देते हैं। H OH H OH OH H H OH। ये हमारा है कार्बन नंबर फर्स्ट। नंबरिंग हम कर लेते हैं। कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। या सिक्स्थ यहाँ पे हम अटैच करेंगे।
ओके, ये क्या हो गया हमारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। तो इसमें हम देख रहे हैं कार्बन नंबर 1 पर हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच है। किस पर अटैच है? कार्बन नंबर 1 पर। तो ग्लूकोज में ये जो OH है ये किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है? किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए ये किस में आएगा? रिड्यूसिंग शुगर में आएगा। किस में आएगा? रिड्यूसिंग शुगर में आएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं फ्रक्टोज को। किसको देख लेते हैं? फ्रक्टोज को, जो कि हमारा 5 कॉर्नर रिंग है। क्या है? 5 कॉर्नर रिंग है। CH2OH H OH OH H OH। ओके, और इस पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? अटैच्ड है। क्या है? अटैच है। इसकी नंबरिंग हम कर लेंगे। इसका नंबर सबसे पहले ये क्या है? एक कीटोन मॉलिक्यूल है। क्या है? कीटोन शुगर है, कीटोस शुगर। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 2 पर अटैच है। किस पे है? कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब इसका जो कार्बन नंबर 2 का OH है, कार्बन नंबर 2 का जो OH है वो भी क्या है? फ्री है। क्या है? फ्री है। वो किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है? किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर हो गया। मतलब किसी अदर वो रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। वो किसी अदर मॉलिक्यूल में के साथ बॉन्ड बना करके किसी और मॉलिक्यूल में वो चेंज हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? रिड्यूसिंग शुगर हो गया है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं सुक्रोज को, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो कैसे है नॉन रिड्यूसिंग शुगर? हमने बोला केवल हम फंक्शनल कार्बन को देखेंगे। जिस कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसी कार्बन को हम देखेंगे। और तो यहाँ पे भी OH फ्री है, इधर में भी OH फ्री है, कहीं से भी हो सकता है। बट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप से है। जहां पर हमारा फंक्शनल एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप जहां पर अटैच्ड है उसी कार्बन से हमें मतलब है। उसी कार्बन को देखना है कि उस कार्बन का OH फ्री है कि नहीं है, वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता है। इसी बेसिस पे हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को देखते हैं। तो देख लेते हैं। जैसे हमारा सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है। तो सुक्रोज इक्वल्स क्या हो गया? सुक्रोज, सुक्रोज हमारा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो अब हम एक ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक ग्लूकोज बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्या है? कार्बन नंबर फर्स्ट है H OH H OH OH H। फार्मूला बनाना हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने सिखाया था फार्मूला कैसे बनाया जाता है। बेंजीन रिंग, ये पायरनोज फॉर्म, ये सब कैसे बनाया जाता है। उसमें अगर आपको नहीं पता होगा तो उसमें जाके देख लीजिएगा। H OH CH2OH। अब हम इसमें कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन,
3 कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन, प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? 5 कॉर्नर रिंग है। क्या है? 5 कॉर्नर रिंग है। CH2OH, CH2OH। यहाँ पे हमारा CH2OH। अब ये हो गया यहाँ पे H, OH, OH, H, ये हो गया H, OH, H, फिर H, OH। ओके, ये हमारा है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा राइट में है, अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा राइट में है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डी यूज करेंगे। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप का जो OH है वो डाउन साइड में है, किसमें है? डाउन साइड में है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा यूज करेंगे। तो अल्फा, तो ये हमारा क्या हो गया? कौन सा फॉर्म हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा है क्योंकि ये OH डाउन साइड में है, फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में है, तो इसलिए डी यूज करेंगे। और ये कौन सा फार्मूला है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो अल्फा डी ग्लूकोज। ये हमारा क्या है? ये बीटा डी ग्लूकोज है। क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज है। क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज है। इसके कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब क्या करते हैं? अब इसका जो है ये यहां से क्या करेगा? H2O निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे और H2O यहाँ से वाटर के रूप में रिलीज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। ओके, अब इसका देखते हैं हम, जो इसका दोनों का कीटो फ्रक्टोज में जो कीटो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप से मतलब है। किससे मतलब है? फंक्शनल ग्रुप से मतलब है। तो इसका अब दोनों फंक्शनल ग्रुप का दोनों OH क्या है? आपस में बॉन्ड बना चुके हैं। कौन सा बॉन्ड? ऑक्सीजन का बॉन्ड बना चुके हैं। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके ये दोनों आपस में जुड़े हैं। तो अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो फ्री नहीं है किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ फ्री नहीं है बॉन्डिंग बनाने के लिए, वो रिड्यूस होने के लिए। इसीलिए इसको हम सुक्रोज को क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम माल्टोज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? माल्टोज। माल्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज इक्वल टू माल्टोज इक्वल्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज की रिंग बना लेते हैं। ग्लूकोज का ये हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट है। क्या है? कार्बन नंबर फर्स्ट है।
बाकी सब ऐसे सेम रहेगा, हम इसी को जिससे हमें मतलब है वो बना लेते हैं। प्लस दूसरा रिंग जो है ये कार्बन नंबर फर्स्ट है इसका, और ये कार्बन नंबर सिक्स्थ है CH2OH, ये कार्बन नंबर फिफ्थ है HOH। अब इसमें ग्लूकोज में क्या होता है, 1 अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, 1 4। इसमें क्या है, कार्बन फर्स्ट ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट जो है वो उसमें पार्ट लेगा, और सेकंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 पार्ट लेगा। तो इसमें क्या है, एक यहाँ से इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर 4 के बीच में बनेगा। तो क्या हुआ, इसका हमें इसका क्या है, इसमें सेकेंड जो ग्लूकोज है उसका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अभी क्या है, वो अभी फ्री है, उसका OH फ्री है, वो किसी और के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, किसी और के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। इसीलिए माल्टोज क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका एक फंक्शनल ग्रुप जो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो दूसरे ग्लूकोज का वो फंक्शनल ग्रुप अभी फ्री है किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। एक तो यूज हो गया, कार्बन नंबर फर्स्ट पहले ग्लूकोज का यूज हो गया है, लेकिन सेकेंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट अभी भी फ्री है। क्या है, अभी भी फ्री है वो बॉन्डिंग करने के लिए। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ओके, तो आज का टॉपिक बस इतना ही रहने देते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब के लिए थैंक यू।